डिलीवरी मैन ने गलती से एक मेहमान का फूलदान तोड़ दिया और गुस्से में भरे मेहमान ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि झटके से उसके सिर के पीछे गंभीर चोट लग गई। जिस क्षण डिलीवरी मैन ने सिर उठाया, उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से दहक उठी और उसने पाया कि वह सामने मौजूद हर प्राचीन वस्तु की कीमत देख सकता है। अंदर ही अंदर रोमांचित होकर उसने समझ लिया कि इस शक्ति से वह किस्मत को चुनौती देकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए वह उठ खड़ा हुआ और मेहमान का सामना करते हुए बोला कि धक्का देना गलत था और टूटा हुआ फूलदान सिर्फ आधुनिक हस्तशिल्प था जिसकी कीमत बहुत कम थी। मेहमान ने मानने से इनकार किया और दावा किया कि फूलदान उसके परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही कीमती विरासत है। साफ तौर पर उसे ठगने की कोशिश करते हुए डिलीवरी मैन ने टुकड़े उठाए, अपने नाखून से फूलदान के दाहिने तरफ लगा झंडा खुरच कर हटाया और झूठ उजागर कर दिया, जिससे मेहमान की कहानी वहीं ढह गई। घिरा हुआ और हताश होकर मेहमान ने एक डंडा उठाया और डिलीवरी मैन पर झपट कर वार किया, जिससे डिलीवरी मैन का फोन जमीन पर गिरकर टूट गया। फोन उठाने को हाथ बढ़ाते ही डिलीवरी मैन ने पास में कतिंग चीनी मिट्टी की एक बोतल देखी जिस पर कचिंग कतियान लॉन्ग 17 अंक के था, जिसकी कीमत 10 लाख से भी अधिक थी और उसे लगा कि खेप में कम से कम एक चीज सच में असली है और इस खोज ने उसे तुरंत खुश कर दिया। उसने उस बोतल को अपने कब्जे में लेने की चाल सोचकर जानबूझकर टूटे फोन का मुआवजा मांगा, लेकिन मेहमान ने जिद करके जिम्मेदारी से इनकार किया और फिर से डंडा उठाने लगा। उसी निर्णायक क्षण में एक व्यवसायी महिला फोन हाथ में लिए अंदर आई और चेतावनी दी कि यदि वह आगे बढ़ा तो वह पुलिस बुलाकर उसे कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगी। यह देखकर कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मेहमान तुरंत दब गया और समझौता करने को तैयार हो गया। डिलीवरी मैन ने मौके का फायदा उठाकर पूछा कि पूरी खेप कितने में बेचेगा, कहते हुए कि वह सब खरीदने को तैयार है। मेहमान यह जानते हुए कि बाकी सामान नकली है, बदनीयत हो गया और अड्डा रहा कि उसे कम से कम 6000 युआन देने होंगे। डिलीवरी मैन को यह कीमत सस्ती लगी और उसने वहीं भुगतान कर दिया, जबकि मेहमान यह मानते हुए चला गया कि उसने बड़ा फायदा कमा लिया है। इस बात से अनजान की असली बेवकूफ वही था। सौदा होते ही डिलीवरी मैन लाखों की कदिंग बोतल लेकर निकला। उसने व्यवसायी महिला का धन्यवाद किया और वह बात टालकर चुपचाप चली गई। नकद में बदलने की जल्दी में डिलीवरी मैन बोतल को एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर ले गया और अप्रत्याशित रूप से वहीं उसी व्यवसायी महिला से फिर टकरा गया। तब उसे पता चला कि वह दुकान की मालकिन है। उसने उससे बोतल का मूल्यांकन करने को कहा और उसने एक नजर में इसे अधिकतम 6 लाख युआन का बताया, मगर डिलीवरी मैन को लगा कि कीमत कम है और उसने बोतल के अंदर देखने को कहा। जैसे ही उसने अंदर की मुहर देखी, वह सदमे में चौंक उठी। समझ गई कि यह कइंग कड़ियानलोंग के इंपीरियल हाउस होल्ड विभाग की कइंग चीनी मिट्टी की बोतल है और उसने तुरंत बोली बढ़ाकर 20 लाख कर दी। डिलीवरी मैन ने तुरंत सहमति दे दी, लेकिन उसी समय दुकान की मालकिन की सहेली एक मूल्यांकन मास्टर को साथ लेकर आ गई। यह देखकर कि डिलीवरी मैन को कला की समझ है, दुकान की मालकिन ने उससे मदद मांगी, क्योंकि वह हर बार अपनी सहेली द्वारा लाए गए विशेषज्ञ से हार जाती थी। मूल्यांकन मास्टर ने डिलीवरी मैन की कम उम्र और डिलीवरी की वर्दी का मजाक उड़ाया। उसे कहा कि वह पार्सल पहुंचाए और यहाँ गड़बड़ न करे, लेकिन डिलीवरी मैन ने बस इतना कहा कि उसकी जुबान बहुत गंदी है। अपमान से तिल मिलाकर मूल्यांकन मास्टर ने उसे दुकान की हुआंगा हुआली लकड़ी पर मुकाबले की चुनौती दी कि जीत उसी की होगी जो अधिक मूल्यवान लकड़ी चुनेगा। शर्त यह थी कि डिलीवरी मैन हारा तो उसे 3 लाख देने होंगे और डिलीवरी मैन ने तुरंत मंजूर करते हुए दांव बढ़ाया कि मास्टर हारा तो वह हमेशा के लिए इस क्षेत्र से बाहर चला जाए। अपनी विशेषज्ञता पर भरोसा रखते हुए मास्टर मान गया और वे लकड़ी चुनने लगे, जबकि टॉप स्तरीय हुआंगा हुआली घोस्ट फेस लकड़ी की कीमत 13 लाख युआन आंकी गई।